Hello, friends. I'm Ravinder Singh Pullar from Strength and Soul Foundation, Wellness and Life Coach. आज हम एक साधना करने की प्रयास करेंगे। साधना माँ भगवती की, माँ दुर्गा की अपार कृपा, उनकी अनुकंपा से, उनके आशीर्वाद से आज हम इस ध्यान और हीलिंग मेडिटेशंस को आज आपके समक्ष करने जा रहे हैं। ये ऐसी हीलिंग एंड मेडिटेशन है जो आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम से आप सॉल्व कर सकते हो इस ध्यान से। आज इस मेडिटेशन में मैं आपके जीवन में बदलाव करने की कोशिश करूँगा माँ कृपा से, क्योंकि भगवती की कृपा से ही होगा, क्योंकि आज उसी की कृपा हुई है। उसी ने मुझे गाइड किया है कि आज आप माँ दुर्गा गाइडेड मेडिटेशन सबको करवाओ। मैं आपके समक्ष आया हूँ। जीवन में बहुत सारी परेशानियों से आप जूझ रहे हो। किसी को काम नहीं मिल रहा है, किसी का व्यापार नहीं चल रहा है, कोई शरीर से पीड़ित है, कोई बेटी की शादी की दुविधा में है, कोई बेटे की शादी की दुविधा में है, कोई व्यापार में घाटा है, कोई विदेश में फंसा है, कोई विदेश में सेटल नहीं हो पा रहा है, कोई विदेश जाना चाहता है। जीवन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी अनंत प्रॉब्लम्स हैं। मैं सारी यहाँ डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। आज माँ के चरणों में बैठ के, ध्यान में बैठ के, माँ के दर्शन करके, माँ से आशीर्वाद और माँ से आप एक वर प्रदान करके अपने जीवन को समृद्ध करें, संपन्न करें। इसके लिए मैं चेष्टा करूँगा, क्योंकि ये माँ का ही आशीर्वाद है, माँ की कृपा है। भगवती का गुणगान या भगवती के आज साधना कैसे की जाती है, माँ को कैसे याद किया जाता है, माँ से कैसे मिला जाता है, कैसे आप रोज उसके समक्ष बैठ के अपने जीवन की सारी परेशानियां भगवती को सुना सकते हो, अपने दिल की बात माँ से कर सकते हो, किस तरह से आप माँ कृपा को प्राप्त हो सकते हो। आज मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको भगवती की इस कृपा से मिला सकूं। माँ की कृपा आप सब पर बरस जाए, भगवती आपके जीवन को समृद्ध कर दे, संपन्न कर दे, जीवन की सारी परेशानियों को हल कर लो। आप सबसे पहले माँ का ध्यान करने से पहले आप अच्छे से बैठ जाएं। फर्श पे बैठना चाहते हैं, सिद्धासन में या किसी भी आसन में बैठना चाहते हो, पद्म आसन में, सिद्धासन में नहीं बैठ सकते हो तो सोफे पर आराम से बैठ जाइए, या किसी बेड के ऊपर आराम से बैठ जाइए। एक बहुत अच्छी क्वालिटी के हेडफोन आप लगा लें और ध्यान में बैठ जाएं। ध्यान करते वक्त आप शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, आंखें बंद करें, शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ दें। कोई अकड़न नहीं चाहिए शरीर में, किसी तरह की जकड़न नहीं चाहिए। गहरा सांस लें, गहरा सांस छोड़ें, गहरा सांस लें, गहरा सांस लें। आप जो जो गहरा सांस लेंगे, त्यों आप अपने भीतर गहरा उतरते चले जाएंगे। गहरा सांस लें,
इनहेल एंड एक्सेल। सांस भीतर, सांस बाहर। सांस लेते समय पूरा जोर नहीं लगाना है आपने, बहुत धीरे से सांस को लेना है और धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ना है। सांस गहरा लेते रहें, सांस गहरा छोड़ते रहें। पूरा गहरा सांस लें, पूरा गहरा सांस छोड़ते जाएं। जूं जूं आप सांस गहरा ले रहे हैं, आप अपने भीतर गहरा उतरते चले जा रहे हैं। महसूस करो कि मैं अपने भीतर उतर रहा हूं। ये गहरा लंबा सांस और धीरे धीरे सांस को बाहर निकालें। पूरा सांस लें, पूरा सांस छोड़ें। अपने सांस के प्रति सजग हो जाओ। आज आप भगवती के दर्शन और ध्यान करने जा रहे हो। मन में कोई भी अपवित्र विचार नहीं आना चाहिए। गहरा ध्यान भीतर, गहरा ध्यान बाहर, गहरा ध्यान भीतर, गहरा ध्यान बाहर। सांस के प्रति ध्यान करें। सांस जा रहा है, सांस आ रहा है। आपके दोनों नासिकों से सांस बाहर आ रहा है और सांस अंदर जा रहा है। सांस के प्रति सजग होना है आपने। जो जो गहरा सांस लोगे, आप गहरा मेडिटेट होते चले जाओगे, उतना ही आप गहरा ध्यान में उतरोगे। गहरा सांस भीतर, गहरा सांस बाहर, गहरा सांस भीतर, गहरा सांस बाहर, गहरा सांस भीतर, गहरा सांस बाहर। शिवोम। अब मैं जैसे जैसे आपको गाइड करूं, आप अपना ध्यान उस जगह पे लेके जाना है। जैसे जैसे मैं आपको बताऊं, आप एक्नॉलेज करते जाना है। अब सांस और को ध्यान को वहीं लेके जाना है जहां मैं आपको लेके जाऊं। ध्यान आप अपने सर के ऊपर लेके जाएं। बोले रिलैक्स, मन ही मन में बोले रिलैक्स। ध्यान अपने मस्तक पर, बोले रिलैक्स। ध्यान अपनी दोनों बाहों पे, आईब्रोज पे, बोले रिलैक्स। ध्यान अपनी आईज पे, बोले रिलैक्स। ध्यान अपने नाक पर, दोनों नासिकों पे, बोले रिलैक्स। ध्यान अपने चीक्स पर, गालों पर, बोले रिलैक्स। ध्यान अपने अपर लिप्स, लोअर लिप्स पर, बोले रिलैक्स। ध्यान अपने चिन पर, बोले रिलैक्स। ध्यान दोनों कानों पर, बोले रिलैक्स। ध्यान अपने गले, बोले रिलैक्स। ध्यान अपने गर्दन पर, बोले रिलैक्स। ध्यान अपने दोनों कंधों पर, बोले रिलैक्स। दोनों शोल्डर पर, रिलैक्स।
ध्यान अपने अपर बैक पर, बोले रिलैक्स। ध्यान अपने लोअर बैक पर, बोले रिलैक्स। ध्यान दोनों बाजुओं पर, बाइसेप्स ट्राइसेप्स पे, बोले रिलैक्स। दोनों कोहनियों पे, फोरआर्म वेस्ट पे, बोले रिलैक्स। दोनों हाथ हथेलियों पे, रिलैक्स। ध्यान अपनी चेस्ट पर, रिलैक्स। एब्डोमेन पर, रिलैक्स। दोनों थाइज, दोनों पेल्विस, दोनों कूल्हे और दोनों जांघें, रिलैक्स। दोनों घुटने, रिलैक्स। दोनों काफ्स, रिलैक्स। दोनों एंकल्स, दोनों टखने, दोनों एड़ियाँ, पैरों के तलवे और पैरों पे पूरी तरह से रिलैक्स करें बॉडी को। द होल बॉडी इज गोइंग टू रिलैक्स। सारा शरीर पूरी तरह से रिलैक्स हो रहा है। पूरी बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स करते हैं। आप बॉडी के इंटरनल पार्ट पे जाना है, अपने ब्रेन में जाएं, ब्रेन को रिलैक्स करें। लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, each and every cell of your body is going to relax. Each and every DNA of your brain is relaxed. Relax your heart, relax your lungs, relax your liver, relax your abdomen, relax your kidneys, relax your spleen, intestines, relax your private part, the private organs of your body. Relax totally, completely. ये आप रिलैक्स भगवती की अपार कृपा से, ये पूरा शरीर जो अभी आपने रिलैक्स किया है, ये माँ भगवती की अपार कृपा, जिसे हम भगवती की संजीवनी शक्ति का स्नान कहते हैं। आपने पूरे शरीर को माँ भगवती की संजीवनी शक्ति से अपने शरीर को शुद्ध किया है, स्नान किया है। आपने एक तरह का माँ संजीवनी की शक्ति पे नहाए हो आप, पूरा शरीर आपने पवित्र कर लिया है। रिलैक्स ईच एंड एवरी सेल ऑफ योर बॉडी। शरीर के एक एक सेल को रिलैक्स करना है, शरीर के एक एक DNA को रिलैक्स करना है, पवित्र करना है। पूरा शरीर पवित्र हो रहा है, क्योंकि हम उस महाशक्ति के दर्शनों के लिए जा रहे हैं, उसके ध्यान के लिए जा रहे हैं। उसके ध्यान जाने से पहले अपने आप को शुद्ध करना जरूरी है, पवित्र करना जरूरी है। जब तक हम शुद्ध नहीं होंगे, पवित्र नहीं होंगे, तो माँ भगवती के कृपा को प्राप्त नहीं होंगे। अशुद्धता से हम भरे हुए होते हैं, उसको साफ स्वच्छ पवित्र करना होता है। माँ संजीवनी की कृपा से आप पूर्ण पवित्र हुए हो। अब धीरे धीरे मेरे साथ आगे चलेंगे। अपने आप को शुद्ध फील करें, पवित्र महसूस करें। शरीर में पूरी तरह से सुगंध को महसूस करें। पवित्र स्नान किया है आपने,
माँ संजीवनी का। ध्यान माँ की तरफ। आप पूरा ध्यान अपने शरीर से अलग करते हुए मेरे साथ साथ चलेंगे। आप मेरे पीछे पीछे आए। मैं आपको बहुत गहरी निद्रा में लेके जा रहा हूँ। You go more deep inside. Go more deep inside. Go deep inside. गहरा अपने भीतर, गहरे से गहरा अपने भीतर चलते जाओ। महसूस करें आप एक बहुत बड़े गुफा से गुजर रहे हो। ये गुफा बहुत भयंकर काले रंग की, अंधेरी, गहरी। इस गुफा से आप धीरे धीरे, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। बस आप चलते आओ मेरे पीछे पीछे। गहरा अंधेरा है यहाँ पर। इस अंधकार से बाहर आना है आपको। चलते आओ और गहरा ध्यान करो। इस गहरे अंधकार से बाहर आना है आपको। इस गहरे अंधकार से बाहर आना है आपको। और गहरा ध्यान करो। शिवाय शंकरी महादेवी, हे दुर्गा महाशक्ति कृपालिनी। चले आओ, गहरा ध्यान करो। सांस लेते जाओ। सांस नहीं कम करना, सांस नहीं बंद करना। पूरा ध्यान सांस पे भी रखना है। सांस लेना है, सांस छोड़ना है। सांस लेना है और सांस छोड़ना है। चलते आओ मेरे भीतर, मेरे साथ साथ चलते आओ। अब इस गहरी खाई से बाहर एक दूर छोटी सी रोशनी दिखाई दे रही है। किसी चिराग की तरह, जैसे कि दूर टिमटिमा रही कोई रोशनी है। ये गुफा का अंत है। धीरे धीरे मेरे साथ चलते आओ और चलते आओ। गहरा भीतर चलते आओ। आ जाओ, बाहर आ जाओ। बाहर आना है। बहुत बड़ा एक मैदान दिखाई देगा। दुधिया प्रकाश की भीड़ से भरा हुआ, बादलों से भरा हुआ। इस बादलों से हर तरफ औंस धुंध फैली हुई है। हरे बड़े पेड़, वृक्ष, फूल, हरी घास। इस घास पे अपने पैर रखो। महसूस करो ठंडक को। चलते आओ। मन शांत हो रहा है। मन खुशी से भर रहा है। आत्मा तृप्त हो रही है। चले आओ, गहरा चले आओ। बस सांस की डोर नहीं छोड़नी। जहाँ सांस की डोर छोड़ दोगे वहाँ मुझसे छूट जाओगे। और सांस लेते रहो
आपके और मेरे भीतर एक ही रस्सी है, वो श्वास की रस्सी है। उसी धागे से मैं आपको आगे लेके जा रहा हूँ। मेरी यही प्रार्थना है कि श्वास के प्रति सजग देते जाओ, ध्यान करते जाओ, चलते आओ, गहरा सांस लेते आओ, चलते आओ, आ जाओ। देखो कितनी बड़ी खूबसूरत नदियाँ, पहाड़, चमचमाते पहाड़ चांदी सी की तरह चमक रहे हैं। बर्फ से लदे पहाड़, चमचमाती हुई पक्षी जैसे कभी आज ने देखे नहीं है। कितने रंग बिरंगे पक्षी, बड़े बड़े साधु, महर्षि, योगी ध्यान मुद्रा में बैठे हुए। देखो उनकी प्रति, उनको नतमस्तक होते चले जाओ, उनकी ईश्वर कृपा को प्राप्त होते जाओ, उनका आशीर्वाद लेते चले जाओ। गहरी नदी, झरने, कितना खूबसूरत वातावरण, कितनी खूबसूरत झरने, पेड़, फूलों से लदे हुए, फलों से लदे हुए, मिर्ग, सुनहरी मिर्ग, सोने के मिर्ग, सोने की तरह चहचहाते हुए, चमकते तार पक्षी, देव, देवांगनाएं, शक्तियों, भगवती की सहयोगिनियां सब फूल तोड़ रही हैं। उनकी तरफ देखो, चले आओ माँ की तरफ। ये यात्रा भगवती के चरणों तक जाएगी। आ जाओ, धीरे धीरे सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए चले आओ। हे माँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रही हूँ तेरे चरणों में। हे भगवती, मैं तेरे चरणों में आ रही हूँ तेरे। आ जाओ धीरे धीरे आगे की तरफ। खूबसूरत गिलहरियाँ, पत्ते, सुंदर नील गायें, खूबसूरत आंखों वाली, कितने भांति भांति के। वो देखो भगवती का वाहन, बब्बर शेर भी वहीं बैठे हुए हैं। सांस लेते जाओ, सांस छोड़ते जाओ, आगे चलते जाओ। आपको यहाँ एक बहुत खूबसूरत दिव्य मंदिर दिखाई देगा पहाड़ी के ऊपर, जिसकी पायदान, जिसकी सीढ़ियाँ इतनी खूबसूरत हैं, हीरों से, जवाहरातों से लदी हुई हैं, चमचमाते हुए हीरे संगमरमर की तरह से भरी हुई सीढ़ियाँ, सोने से चांदी के नक्काशी की हुई है। चढ़ते जाओ, एक एक स्टेप, एक एक पायदान ऊपर चढ़ते जाओ, सांस लेते जाओ, सांस नहीं कम करना, सांस के प्रति सजग हो जाओ। आ जाओ, धीरे धीरे चलते आओ, ऊपर चलते आओ, और गहरा ऊपर चलते जाओ, चलते जाओ, ऊपर की तरफ चढ़ो इन सीढ़ियों को। इस पहाड़ी पे कुल 84 सीढ़ियां हैं। ये सीढ़ियां आपको 84 लाख योनियों से मुक्त करेंगी। चलते आओ, डरो मत, भगवती की अपार कृपा आपके साथ है। मन ही मन जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की बोलते जाओ, सांस लेते जाओ, जय माता की, जय माता की। आ जाओ, जय माता की, जय माता की। देखो कितने लोग हैं, बड़े बड़े योगी माँ के दर्शनों के लिए आए हैं।
बड़े बड़े महायोगी दर्शनों के लिए आए हैं, सब माँ को समर्पित हुए हैं। धीरे धीरे जय माता दी, जय माता। चढ़ते जाओ, बोलते जाओ, सांस लेते जाओ, सांस छोड़ते जाओ। बहुत खुला मैदान मंदिर के प्रांगण में संगमरमर से, सफेद संगमरमर से नकाशी, सोने की नकाशियों से बना हुआ। बड़े बड़े बरगद के पेड़ यहाँ लगे हैं। सामने देखो दिव्य द्वार, दिव्य भवन का द्वार जो बंद है, उसके बाहर खड़े हो जाओ। दरबान खड़े हैं। प्रार्थना करो, हम माँ के दर्शनों को आए हैं। प्रार्थना करो, हम माँ के दर्शनों को आए हैं। प्रार्थना करो भगवती, हम तेरे दर्शनों के लिए आए हैं। ये द्वार खोल दे भगवती, हम बहुत थके हुए हैं, बहुत दर्शन अभिलाषी हैं तेरे भगवती। कृपा करो, ये द्वार खोलो और अपने दर्शन दो माँ। सांस के प्रति सजग रहना। दिव्यता सुगंध फैल रही है। मंदिर के घंटों की आवाज आनी शुरू हो गई है। मंदिर के घंटों की आवाज सुनो। 80,484 घंटियां वाली माता तेरी सदा आई है। आ गई भगवती। द्वार खुलने लगा है धीरे धीरे। द्वार की तरफ देखो, चांदी से भरा हुआ, सोने से सजा हुआ, हीरों से सजा हुआ दिव्य द्वार। उस द्वार की तरफ अपना सर दहलीज पे लगाओ, माथा टेको, आगे की तरफ आ जाओ। भवन में अंदर एंटर कर जाओ, आगमन करो। क्या दिव्य भवन है भगवती का। बेशकीमती हार श्रृंगार, बेशकीमती हीरों से चढ़ा हुआ ये भवन, सोने से चढ़ा हुआ भवन। पूरा भवन दिव्य दिखाई दे रहा है। पूरा भवन प्रकाश से भरा हुआ है। सामने सिंहासन देखो, भगवती का सिंहासन देखो, जो कम से कम 10 फुट ऊंचा सिंहासन दिखाई देगा। सोने और हीरों से, जवाहरातों से भरा हुआ। कीमती से कीमती पर्दे लगे हुए हैं। दिव्यता बरस रही है, कृपा बरस रही है। आ रही है भगवती। आ गई मेरी माँ, आ गई मेरी माँ। माँ सिंहासन पर बैठ गई है। करो दर्शन माँ के, करो दर्शन माँ के। माँ तू जगत जननी है। मैं आज अपने गुनाह बख्शाने आया हूँ, आई हूँ।
हे भगवती, मैंने जीवन में किसी का भी बुरा किया है जन्म से लेके आज तक। मैं तेरे समक्ष उन सब लोगों से क्षमा चाहता हूँ, चाहती हूँ। मुझे माफ कर दे। मेरा जीवन में जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया है बचपन से लेके आज तक, मैं तेरे समक्ष कहता हूँ, कहती हूँ, उन सब लोगों को क्षमा करती हूँ, करता हूँ। सबसे पहले तो मैं तेरे दर्शनों के लिए तेरा आभारी हूँ। सबसे पहले तो मैं तेरे दिए हुए इस जन्म के लिए आभारी हूँ। मैं अपने माँ बाप का आभारी हूँ जिसने मुझे पैदा किया है। मैं अपने गुरुओं का आभारी हूँ जिसने मुझे ज्ञान दिया है। मुझे आप तक जो भी माँ आपने दिया है मैं उसका धन्यवादी हूँ, आभारी हूँ। मैं आभारी हूँ अपनी पत्नी का, बच्चों का। मैं आभारी हूँ अपनी पति और पत्नी का, अपने दोस्तों का, अपने मित्रों का, अपने रिश्तेदारों का, सखियों का, सहेलियों का। मैं आभारी हूँ भगवती तेरी हर कृपा के लिए जो तूने मुझे दी है। मैं आभारी हूँ एक एक चीज जो तूने मेरे जीवन में दी है। मैं आज तक तुमसे सिर्फ शिकायत करता रहा हूँ, करती रही हूँ। उन सब शिकायतों के लिए मुझे क्षमा कर दे भगवती। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, चाहती हूँ। मेरे किए हुए गुनाहों के लिए मैं क्षमा मांगने आया हूँ, आई हूँ। कृपा करो भगवती। मैं अपनी गुनाहों की वजह से अपनी मुश्किलों को पैदा किया है। मैं रोग पैदा किए हैं, मैंने अड़चनें पैदा की हैं, मैंने रुकावटें पैदा की है, मैंने घाटे पैदा किए हैं। मैं लोभ से, लालच से, घृणा से, ये सब से मैंने अपने भीतर गंदगी पैदा की, जिसके लिए मैं पछतावने आया हूँ, आई हूँ तेरे चरणों में। मेरे सारे गुनाह माफ कर दे भगवती। तू दया का सागर है माँ, तू कृपा निधान है मेरी माँ। सुन रही है ना मेरी माँ, तू सुन रही है ना मेरी माँ। दिव्य हो गया हूँ, हो गई हूँ, कृतज्ञ हूँ, तेरी कृपा से भर रही हूँ। आज मैं जीवन के समस्त दुख, समस्त परेशानियां, समस्त घाटे, समस्त शत्रु जो मैं सब तेरे चरणों में छोड़ने आया हूँ, आई हूँ। मेरा मार्गदर्शन करते मेरी भगवती। मुझे जीवन की नई राह दिखा। मुझे अपनी भक्ति दे, अपनी शक्ति दे, अपना ज्ञान दे। तेरी कृपा से मैं समस्त कृपाओं को प्राप्त हो सकता हूँ, हो सकती हूँ। मैं जो चाहूँ पा सकता हूँ, पा सकती हूँ। तो बस अपनी कृपा मेरे सर पे रख दे भगवती। अपना हाथ मेरे पीठ पे, मेरे सर पे रख दे माँ। जयकारा शेरां वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। जय माँ, जय माँ शेरां वाली दा, जय माँ शेरां वाली दा।
कृपा कर माँ, मुझे गहरा ध्यान दे, मान दे, सम्मान दे, ज्ञान दे भगवती, उदम दे। मैं आज से तेरे चरणों में लालच, घृणा, घमंड, क्रोध, आलस, दरिद्रता सबको छोड़ने आया हूँ, आई हूँ। बदले में मुझे प्रेम, शांति, आनंद, सुख, वैभव, उद्यम से भरते मेरी माँ। मेरा जीवन मिरेकल से भर दे, मेरा जीवन कृपा से भर दे। मांगो भगवती से जो मांगना है, हाथ फैला के मांगो। क्षमा भी मांगो, गुनाहों के लिए क्षमा भी मांगो, क्षमा कर देगी। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार दी जय। जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय जय माँ। शरीर बिल्कुल हल्का होता जा रहा है, हो गया है। मन खाली हो गया है। शरीर का सारा स्ट्रेस, एंजाइटी रिलीज कर दो। अपना क्रोध, अपना लालच रिलीज कर दो माँ के चरणों में। हल्के हो जाओ, क्योंकि माँ के जाने का समय हो गया है। आज के लिए सिर्फ इतना ही बहुत है। अपना सर माँ के चरणों में झुकाते हुए आज्ञा ले वापसी के लिए। माँ भी जा रही है, आपको आशीर्वाद देती हुई पुनः अपने स्थान की तरफ स्थान हो रही है। आभारी है माँ तेरे, तूने दर्शन दिए, तूने कृपा की, मेरे गुनाह क्षमा किए। आभारी है माँ, इसी तरह अपने चरणों में बुलाते रहना, तेरी कृपा को प्राप्त होते रहे। धीरे धीरे वापसी की ओर प्रस्थान करें। वापस धीरे धीरे गेट से बाहर आ जाओ। धीरे धीरे सीढ़ियों से वापस आ जाओ। उससे दिव्य वन से, जंगल से, दिव्य पहाड़ों से गुजरते हुए हरी घास से वापस उसी वापसी गुफा की ओर, गहरी गुफा से धीरे धीरे वापस अपने शरीर में वापस, अपने शरीर से वापस आ जाओ। दोनों हाथों की उंगलियों को धीरे धीरे हिलाओ। धीरे धीरे दोनों हाथों को रगड़ो। अपनी आंखों को स्पर्श करो। धीरे धीरे आंखें खोलो। आभार व्यक्त करो अपने गुरु का, तमाम सिद्ध गुरुओं का, माँ भगवती का, और आनंद में चले जाओ। आभारी हूँ मैं आप सबका। ये साधना आपने पूर्ण की है। ये साधना को आप चाहो तो रोज सुन सकते हो। रोज माँ के चरणों के लिए, दर्शनों के लिए चरणों में आ सकते हो। रोज उसकी कृपा को प्राप्त हो सकते हो। अगर जीवन में बदलाव चाहते हो तो कम से कम ये 60 दिन तक रोज करो। कोई भी एक समय आप निर्धारित कर लो। इस
मेडिटेशन को आप रेगुलरली सुनना है, कम से कम 60 दिन तक इसका अभ्यास करें। यकीनन माँ की कृपा होगी, घर में हर तरह की परेशानी दूर होगी, देवता प्राप्त होगी, धन प्राप्त होगा, ज्ञान प्राप्त होगा, जीवन के नए अवसर खुलेंगे, नई ऊंचाइयों को छू पाओगे। मैं आप सबका आभारी हूँ। स्ट्रेंथन सोल फाउंडेशन पूरी टीम आपके लिए आभारी है। मैं सबके लिए कामना करूँगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों को, भाइयों को, मित्रों को, ताकि उनका भी जीवन बदल जाए। ये माँ का प्रसाद आपके कर्मों, अच्छे कर्मों से प्राप्त हुआ है, उसको संभाल के रखिएगा। जय कारा शेरा वाली दा, बोल सचे दरबार की जय। जय कारा शेरा वाली दा, बोल सचे दरबार की जय।